जो जनरल बाजवा, जनरल फैज और जितनी भी हमारी एस्टैब्लिशमेंट थी उनका क्या किरदार था, उसमें पाकिस्तान पर मुसल्लत सियासी बोनों का क्या किरदार था। जिस मुल्क के अंदर सेनेटर को उसके बच्चों के सामने नंगा करके मारा जाता हो, उनकी फैमिली पर प्रेशर डाला जाता हो, उनकी वीडियोस लीक की जाती हो, तो बताइए उसमें सेनेट का क्या एहतराम बाकी रहेगा। धांधली ज़दा हो, उसमें बदमाशी चले, गुंडागर्दी चले, ब्रदरिज्म चले, जो चलता है चले। मियाँ साहब का रास्ता हमवार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव नजर आती है। ये एस्टैब्लिशमेंट ही थी जिसने अमेरिका के दबाव में हमारी हुकूमत बरतरफ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आज पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की दो मज़ेदार खबरें हैं। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वो उम्मीदवारान जिनके RO ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, बिला जवाज़ और बेतुकी चीज़ों को बुनियाद बनाकर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, आज जब उन्होंने ट्रिब्यूनल से रब्ता किया तो उनके सबके कागजात बहाल होना शुरू हो गए, सबके कागजात कबूल होना शुरू हो गए। तो ये खबर जो थी बिलाशुबा इस वक्त रायवेड के अंदर बैठी हुई चंद ताकतें जो इस वक्त पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही हैं, और कुछ वो ताकतें जो रायवेड में बैठे हुए को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत का बायस था। उनको महसूस हुआ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान बल्ले के बगैर भी मैदान में आते हैं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। यानी आपने देखा कि वो लोग जस्ट लाइक फैसल वावडा, जस्ट लाइक मरियम नवाज, ये लोग जलसों में टॉक शो के अंदर बैठकर कहते होते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन कल हमने देखा, कल रात को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेने के लिए 2000 बंदा वहां पर पहुंचा है। आप अंदाजा कर लें, एक वो पार्टी जिसको बुरी तरह से क्रश किया गया, एक ऐसी पार्टी जिसको तोड़ फोड़ दिया गया, एक ऐसी शख्सियत जिसको अडयाला जेल के अंदर बंद किया गया, उनकी फैमिली पर प्रेशर डाला गया, उनके जो मेन ओहदेदारान थे उनसे पार्टी छुड़वाई गई, लेकिन फिर भी ये वो मकासद हासिल नहीं कर सके जो ये करना चाह रहे थे। वहां तक ये नहीं पहुंच सके जहां तक ये पहुंचना चाह रहे थे। बिलाशुबा जब एक ऐसी जमातों के साथ इस तरह की कार्रवाई होती हैं तो वो हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, और किसी भी बंदे के लिए इतनी चीज़ों को मैनेज करना वो पॉसिबल नहीं रहता। तो वो दावा वहीं पर अपनी मौत खुद मर गया कि जब इन्होंने ये कहा था कि टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। तो जब कागजात नामजदगी जो है वो बहाल होना शुरू हुए, उसके बाद हमें साफ नज़र आ रहा था कि ये तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद का प्रोसेस जो है इलेक्शन का वो नहीं होंगे। और इस पर सिद्दीक जान साहब ने उसी दिन कह दिया था जिस दिन चीफ जस्टिस काजी फायजी सर ने कहा था कि पत्थर पर लकीर समझा जाए कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। उस वक्त भी सीनियर जर्नलिस्ट सिद्दीक जान ने कहा था आप ज्यादा स्टेटमेंट को सीरियस ना लें, इलेक्शन नहीं होंगे। तो आज साबित हो गया वो जमातें जो एक तरफ तो हुकूमत बनाने की ख्वाहिशमंद हैं, एक तरफ तो वो डील करके मुकमुका करके पतली गली से आ चुके हैं, चोर दरवाजे से आ चुके हैं, लेकिन अवाम उनको मानने को तैयार नहीं है। अवाम उनको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही, अवाम की सुनने को तैयार नहीं है, अवाम शक्लें नहीं देखना चाहती। यानी अगर वो अपने हल्के में जाते हैं तो वहां पर भी उनको सुबकी का सामना करना पड़ता है। ये हाल है, खा वो परवेज खटक हों, खा वो पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले लोग हों, खा वो मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखने वाले लोग हों। यानी जावेद लतीफ़ साहब की वीडियो सामने आई, उन पर अवाम ने बाकायदा तशद्दुद किया, उनको वहां से भगाया, और आसन इकबाल साहब एक जलसे में पहुंचे, वहां पर खान साहब का नारा लगा रहे थे। यानी ये हाल इस वक्त मुस्लिम लीग नून का हो चुका है। इन्होंने अपनी सियासत को बुरी तरह से ख़त्म कर लिया है और जमहूरियत के चेहरा इन्होंने अपने हाथों से नोच लिया है। पहली खबर ये थी। दूसरी खबर ये कि सेनेट के अंदर खबर इस तरह से चलाई जा रही है कि भारी अक्सरियत से, अब भारी अक्सरियत में लोग कितने थे, 14 अफराद टोटल थे। यानी जिस मुल्क के अंदर सेनेटर को उठा लिया जाता हो, जिस मुल्क के अंदर सेनेटर को उसके बच्चों के सामने नंगा करके मारा जाता हो, उनकी फैमिली पर प्रेशर डाला जाता हो, उनकी वीडियोस लीक की जाती हों, तो बताइए उसमें सेनेट का क्या एहतराम बाकी रहेगा। बरसूरत 14 अरकान मौजूद थे और उनके अंदर ही ये बिल गया। उनमें से 13 लोगों ने इसके हक में वोट दिया और 8 फरवरी को इंतखाबात मुलतवी करवाने का बिल पास कर दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन एक वक्ती और आर्जी ड्रामा कर रहा है। उसका कहना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से रजू करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो पहले ही इस तरह से रिमार्क्स दे रही है जो नाकाबिले बयान है, आप देखें मिसिंग पर्सन का केस देख लें या लेवल प्लेइंग फील्ड का देख लें, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका बस एक मकसद है, वो मकसद ये इलेक्शन होने चाहिए। धांधली ज़दा हो, उसमें बदमाशी चले, गुंडागर्दी चले, ब्रदरिज्म चले,
जो चलता चले, मियां साहब का रास्ता हमवार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव नजर आती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने स्टेटमेंट दी है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अब मुकाबला है सेनेट के उस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान। देखते हैं कि ये लड़ाई कौन जीता है, क्या इंतखाबात 8 फरवरी को हो पाते हैं या नहीं। उसके बाद कप्तान ने जेल से एक आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल शाया भी हो चुका है। उस आर्टिकल के आने के बाद जो राइवेंट के अंदर ताकतें हैं और राइवेंट की ताकतों को कंट्रोल करने वाली ताकतें हैं, उनमें अजीब सी बेचैनी पाई जा रही है। सबसे पहले आपको मैं वो पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या कुछ बताया, वो आपके सामने रखूँगा, फिर उस पर जो है वो मैं कमेंट करूँगा। खान साहब लिखते हैं कि आज पाकिस्तान में वफाकी सूबाई दोनों सतहों पर निगरान हुकूमतें चल रही हैं। ये इंतज़ामिया आइनी तौर पर गैर कानूनी है क्योंकि पार्लिमानी असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं कराए गए थे। अवाम सुन रहे हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने वाले हैं, लेकिन पिछले एक साल के दौरान 2 सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इससे इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता मार्च के हुक्म के बावजूद इन वोटों को 3 माह के अंदर अंदर कराया जाए। वो इस बारे में शकूक शुबहात में मुबतला होने में हक बजानिब हैं। आया कौमी वोट का असर होगा? मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपने अजीबो गरीब इक़दामात से दागदार हो चुका। इसने न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत की है, बल्कि इसने मेरी तहरीक इंसाफ की तरफ से पहली पसंद के उम्मीदवारों के लिए नामजदगियों को भी मुस्तरद किया है। पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात में रुकावटें डाली हैं। मेरे और PTI के दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात चलाए हैं। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद हो या ना हो, अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के मज़ा का खेज वोट के बाद जिस तरह मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया, उससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई। एस्टेब्लिशमेंट यानी कि फौज, सिक्योरिटी एजेंसियाँ, सिविल ब्यूरोक्रेसी पक्ष तरीके इंसाफ के लिए कोई भी मैदान फराहम करने के लिए तैयार नहीं है। एक लेवल 1 को छोड़ दें। आखिरकार ये एस्टेब्लिशमेंट ही थी जिसने अमेरिका के दबाव में हमारी हुकूमत बरतरफ किया और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए मेरे दबाव और अपने मुसल्लह अफवाज के अड्डे फराहम करने से इनकार को मुश्तहिल हो रही थी। मैं वाज़ेह था कि हम सबके दोस्त होंगे, लेकिन जंगों के लिए किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी ये आर्टिकल बहुत लंबा है जो खान साहब ने लिखा है और उसमें उन्होंने सारे के सारी चीज़ें लिख दी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर निज़ाम जो राइज है उसकी सही अक्कासी की है खान साहब ने इस आर्टिकल के अंदर, और पूरी दुनिया को बताया है कि इस वक्त पाकिस्तान में चल के रहा है। और रजीम चेंज के हवाले से जो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और जितनी भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी उनका क्या किरदार था, उसमें पाकिस्तान पर मुसल्लत सियासी बोनों का क्या किरदार था, वो भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह किया, वो भी बताया। उसके बाद अगर बात करें, एक सर्वे हुआ है, इंतखाबी सर्वे, जिसको हम कह सकते हैं कि जो बड़ा निचोड़ के, बड़ा नपा तुला सा और बड़ा मुहतात अंदाजे के मुताबिक एक सर्वे हुआ। और उस सर्वे के मुताबिक लाहौर के अंदर 14 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम लीग नून जीतेगी। 11 सीटों से बुरी तरह इनको शिकस्त होने वाली है। ये वही खौफ है, वही डर है, इस वजह से आज ये इलेक्शन से फरार होने की कोशिश भी कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो हैं वो बीमारी का बहाना बना के भागने का मूड भी बनाकर बैठे हैं। और नवाज शरीफ साहब का अगर आप सियासी बैकग्राउंड उठाकर देखें तो उन्होंने कभी भी मैदान के अंदर रहकर मुकाबला नहीं किया, बल्कि हमेशा से चोर दरवाजे से आकर उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया। हमेशा चोर दरवाजे से उन्होंने आकर एक मज़ामत का रास्ता छोड़कर ज़ाहिरी तौर पर इनकलाबी बनने का ढोंग रचाकर पस्से पर्दा उन्होंने मुज़ाकरात भी किए, पस्से पर्दा उनके बूट चाट के इक़्तिदार लिया और हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलते रहे। वो वहीं के वहीं जिस तरह से पहले वो एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े धोते आए हैं और जिस तरह से वो पहले से इसी तरह से चोर दरवाजे से लेते आए इक़्तिदार, अब भी उनका वही इरादा है। और ये वही नवाज शरीफ है जिसने सानिया माल्टोन में 14 शहीद करवाए। ये वही नवाज शरीफ है जो वाजे पाकिस्तान पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाया करता था। लेकिन वक्त बदलता है तो हमारे इदारों की तरजीहात बदल जाती हैं। जब उनको एक लाडला ज़रा अच्छा नहीं लग रहा होता, उसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही होती, या वो उनके मफादात में आ रहा होता है, तो उसको हटाने के लिए किसी भी तलाकशुदा लाडले को दोबारा लाया जा सकता है। उसके बाद 9 मई के हवाले से बात करते हैं। जो सानिया 9 मई हुआ था उसके हवाले से ट्रायल बड़ी तेज़ी से जारी था। आज पहले बंदे का एडवोकेट हैदर मजीद साहब, उनके खिलाफ ये ट्रायल मुकम्मल हो गया है और इतलात यही आ रही है कि 10 जनवरी तक ये मुकम्मल हो जाएगा ट्रायल। और जो भी इसमें 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद जेलों के अंदर हैं उनके केसेस का फैसला हो जाएगा। आखिर में बात करेंगे सेनेटर मुश्ताक अहमद। आज उन्होंने सैरन में बहुत अच्छे तरीके से, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और बड़े आसान तरीके से जो बलोच बहन भाई वहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनके उन्होंने मौक़िफ़ पहुँचाया, सेनेट के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँचाया। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि आप देखें कि एक बंदे यहाँ पर आए हैं, उनके प्यारे गायब हैं, उनके प्यारे लापता हैं। उनका सादा सा एक मुतालबा है
کہ یا تو ان کے پیارے ان کو واپس کر دیے جائیں اور یا پھر جو جوڈیشلی مرڈر ہو رہے ہیں، یعنی ایک بندے کو آپ چھوڑتے ہیں عدالت کے ذریعے سے اور 2 دن بعد اس کی مسخ لاش ملتی ہے، تو مجھے بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا انسانی اقدار اجازت دیتی ہیں؟ کیا اخلاقیات اجازت دیتی ہیں؟ ان کا سادہ سا مطالبہ ہے کہ یا ان کے پیاروں کو ریلیز کر دیا جائے اور جو جوڈیشلی قتل ہوتے ہیں ان کو سلسلہ کو بند کیا جائے۔ اس پر دیکھتے ہیں کہ چیئرمین صادق سجرانی بھی بلوچستان سے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ برصورت جو ہے اس طرح کا راستہ نظر نہیں آ رہا جس سے پاکستان اچھائی کی طرف جا رہا ہو، ہر طرف تباہی ہے اور جو ذمہ داران ہیں وہ سوچنے سمجھنے پر بھی راضی نہیں ہیں۔ ان کو اپنی پالیسیوں پر اب تک شرمندگی نہیں ہوئی، انہوں نے اب تک اپنی پالیسیوں پر غور نہیں کیا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔